जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम XY ग्रुप के इंग्लिश के पेपर डिस्कस कर रहे थे। 3 सेट हो चुके हैं। जिन्होंने भी इन 3 सेट को नहीं देखा वो इसके पहले के 3 लेक्चर्स देख लें। आज हमारा सेट नंबर 4 है। हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है डायरेक्शन द चेंज द नरेशन, है ना। क्वेश्चन किसका है? आपका नरेशन का क्वेश्चन है। हमें इसको चेंज करना है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया हुआ है, सेज दिया हुआ है। और आपको अगर याद होगा कि हम कभी भी सेज, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका किस में हो, प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जनरली स्टूडेंट क्या करेगा कि इस एम को चेंज करने की कोशिश करेगा वॉज वर्ब में, और वो कंफ्यूज हो सकता है इस वाले आंसर पे और वो लगा सकता है ए, जो कि उसका गलत आंसर हो सकता है। जब हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमें क्या मिलता है, सेज। सेज आपको क्या बताता है, प्रेजेंट। तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कभी भी हम चेंज नहीं करते हैं। अब टेंस में चेंज नहीं होगा तो इस एम को हम चेंज करेंगे किसमें, इज एम आर में ही चेंज रहेगा। ये वो नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई की प्लेस पे कौन है, मदर, तो इस आई की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, शी, और शी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा, इज। तो हम ये मान के चलते हैं कि ऑप्शन में हमें सबसे पहले क्या देखना है, शी इज कहां पे लिखा हुआ है। यहां पे शी वॉज है, ये ऑप्शन गलत हो गया फर्स्ट। यहां पे शी विल है, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं तो लिखा हुआ है शी इज, और फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं तो लिखा हुआ है शी इज। यहां तक की बात ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम कंजक्शन क्या यूज करते हैं, दैट, और एक आता है आपका इफ, लेकिन आता कब है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इफ का यूज करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है दैट, जो कि बिल्कुल सही है। ये लिखा हुआ है इफ, ये आंसर गलत हुआ, राइट आंसर कर दी। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सी। तो आपने कितनी इजीली इस चीज को सॉल्व किया। तो आपको पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना रहता है। मैंने हमेशा से एक ही चीज बोली है आपको कि वर्ब पे फोकस करिए। वापस से एक बार आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, इस बात को याद रखेंगे आप कि सब्जेक्ट की प्लेस पे अगर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट की प्लेस पे क्या मिलता है हमें, मदर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, सेज। सेज आपका सिंपल प्रेजेंट होता है। सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट हो रिपोर्टिंग वर्ब के, तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में हम चेंज नहीं करते। रिपोर्टिंग स्पीच आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट रहता है, मतलब ये एम चेंज नहीं होगा, ये रहेगा एज इट इज प्रेजेंट में ही, इज एम आर में आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन कौन है, आई कौन है, मदर। मदर की प्लेस पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग शी, क्योंकि मदर के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे शी। एम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा तो इज आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम किसका यूज करते हैं, दैट। बस आपको इस 3 चीज से ही आंसर मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज, जो कि गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है विल, फ्यूचर में बना रहा है, गलत है, प्रेजेंट में ही बनेगा। शी इज लिखा हुआ है, यहाँ पे दैट भी है, ये आंसर आपका राइट है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इफ है। सेकेंड थिंग, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेज चेंज नहीं हुआ है, इसका रीजन ये है कि आपको हमेशा से ये चीज समझाई गई कि जब भी हम चेंज करते हैं तो सेज टू चेंज होता है किसमें, टेल में। अब ये टू का मतलब क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो हम चेंज करते हैं उसको। और आपको पहले भी बताया गया है कि सेट टू किस में चेंज होता है, टेल में चेंज होता है। और जब हम बात करते हैं किसकी, सेट टू को, तो सेट टू किस में चेंज होता है, आपका टोल्ड में चेंज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है चेंज द वॉइस। ये वॉइस का क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन आपका नरेशन और वॉइस का फिक्स रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन नरेशन था, सेकंड क्वेश्चन आपका वॉइस। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इनोग्रेटेड। आपको हमेशा बोला गया है वॉइस में हम किस पे फोकस करते हैं, आपका वर्ब पे फोकस होता है। इनोग्रेटेड आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। आपको पता है सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, तो आपको पता है वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। सेकंड थिंग, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, हु से हो रही है, तो हु किस में चेंज होगा आपका, बाय हुम में। हु किस में चेंज होगा, बाय हुम। बाय होम में चेंज होगा। जब ऑप्शन देखते हैं तो यहां पे लिखा है द फेयर वॉज इनोग्रेटेड बाय होम। बाय होम स्टार्टिंग में आता है, कभी भी एंड में हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे फेयर लिखा हुआ है, गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय हुम और यहाँ लिखा है बाय हु। और आपको पता है हु किस में चेंज होगा, बाय हुम में। तो देखिए डायरेक्ट आंसर आपको क्या मिलता है, सी मिलता है। सेकंड का आंसर क्या रहता है, सी। सेकंड थिंग आपको याद रखनी है, यहां पर भी आप देखेंगे तो वॉज है, इनोग्रेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों जगह पर है। ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक आना था, बट यहां पर क्या है, हु का हु है, जो कि ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सी। तो सेकंड के जब हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका क्या रहता है, सी रहता है। राइट आंसर क्या रहेगा आपका, सी। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगर हम बात करते हैं, लिखा हुआ है व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, है ना।
अब आप देखिए इस चीज की बात करते हैं हम, रिप्रेजेंट है ना, रिप्रेजेंट। यहां पे क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन। आपको पहले भी बताया गया है किसी भी वर्ड में एंडिंग में अगर TION आता है तो वो आपका क्या रहता है, नाउन रहता है। ये बार बार रिपीट हो रहा है, आपको ये चीज समझा जा रही है, आ सकता है। यहां पर अगर हम देखते हैं TASION, ये गलत है, SION नहीं, हम TION यूज करते हैं। TED, ED और ING ये हम किस में यूज करते हैं, हम वर्ब में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, जनरली वर्ब में यूज करते हैं। या फिर आप जीरेंट पे बोल सकते हैं, हम ING यूज करते हैं। तो ये दो ऑप्शन भी गलत होते हैं। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंट, तो हम क्या यूज करेंगे, रिप्रेजेंटेशन। जिस वर्ड के एंड में क्या आता है आपका TION, वो आपका क्या रहता है, नाउन वर्ड रहता है। थर्ड का आंसर आपका क्या रह जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई प्रेफर दिस बुक दैट, मैं उस बुक से ये बुक प्रेफर करूंगा। इसका मीनिंग ये निकलता है। सेकेंड थिंग, आपको पहले भी बोला गया है कि प्रेफर फिक्स है, प्रेफर के साथ में हम किसका यूज करते हैं, तो आपको प्रीपोजिशन बताई गई है टू। लास्ट लेक्चर में बताया गया था लिसन के साथ में हम किसका यूज करते हैं, तो आपको बताया गया था टू। लिसन के साथ में टू आता है, प्रेफर के साथ में टू आता है। वैसे ही आप याद रखें कि रादर के साथ में हम किसका यूज करते हैं, तो देन का यूज करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं वुड के साथ में किसका यूज होता है, तो दैट का यूज होता है। सॉरी, वुड दैट हम साथ में यूज करते हैं, है ना, वुड दैट। वुड दैट का मीन्स होता है काश। ये फिक्स वाली चीजें हैं, ये इसमें रिलेट नहीं करते, इसमें तो बस फर्स्ट वाला चीज रिलेट कर रहा है, बट मैं आपको याद दिला दूं। वैसे ही हम हार्डली स्कर्सर के साथ में व्हेन यूज करते हैं, नो सूनर के साथ में हम देन यूज करते हैं। इस बात को याद रखेंगे आप, ये कंजक्शन के हो जाते हैं। नो सूनर के साथ में हम किसका यूज करते हैं, THEN का यूज होता है, या फिर THAN का यूज होता है, तो आप AN का यूज करते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये जो फिक्स चीजें हैं ये जनरली आपकी बार बार पूछी जाती हैं, इस बात को याद रखें। जो प्रेफर होता है, प्रेफर है ना, मैं प्रेफर करूंगा, तो यहां पर हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका बी रहेगा, सेकंड वाला। तो आप देख रहे हैं कि हम क्वेश्चंस तो देख रहे हैं, उसके साथ साथ में और क्या चीजें आ सकती हैं उसके बारे में भी हम जान रहे हैं। इस करके ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी उसे शेयर जरूर करें। नेक्स्ट आता है आपका, जोसेफ इंट्रोड्यूस्ड मी हिज मदर एज द बेस्ट बैट्समैन, है ना। जोसेफ ने मुझे इंट्रोड्यूस किया उसकी माता जी से एज अ बेस्ट बैट्समैन, बैट्समैन की तरह। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड होता है इंट्रोड्यूस, है ना। जनरली कंफ्यूजन रहता है कि हम इंट्रोड्यूस के साथ में विथ यूज करते हैं या फिर टू यूज करते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आप हमेशा याद रखिए हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, विथ का यूज हम नहीं करते हैं। तो इंट्रोड्यूस मी टू हिज मदर होगा, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या रहेगा, ए। हम विथ का यूज नहीं करते हैं, इंट्रोड्यूस के साथ में हम किसका यूज करते हैं, तो टू का यूज करते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, दिस वन ऑफ द नॉवेल्स, दिस इज वन ऑफ द नॉवेल होगा, सॉरी प्रिंट मिस्टेक है मे बी। दिस इज वन ऑफ द नॉवेल्स अपीयर्ड दिस ईयर, है ना, वो इज लगा लीजिएगा, वो इज है वहां पे, वो बाय मिस्टेक नहीं रख पाया है। दिस इज वन ऑफ द नॉवेल्स अपीयर्ड दिस ईयर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का, अब इस चीज को बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा। हम बात करते हैं अगर क्वेश्चन किस चीज का, आपका रिलेटिव प्रोनाउन का है। अगर हम बात करते हैं किसकी, रिलेटिव प्रोनाउन की, इस बात को याद रखिए। अगर हम जनरली यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं हु, विच, दैट। और आपको पहले भी बताया गया है कि जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं हु, विच, दैट का, तो उसके पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं। उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या यूज होती है, आपकी वर्ब यूज होती है। अब देखिए यहां पे जो लिखा है दिस इज वन ऑफ द नॉवेल्स, अब देखिए इसमें दो रूल फॉलो हो रहे हैं, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं आपको दो एग्जांपल के थ्रू में कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। तो आपको भी जस्ट बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन जब भी यूज करते हैं तो उसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या यूज होती है, वर्ब। इस बात को याद रखें आप। जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, है ना, जैसे दैट होता है, हु होता है, विच होता है, तो इसके जो पहले सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग हम किसका यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग किसका यूज होता है, वर्ब का यूज होता है। अब दो सेंटेंस समझिएगा। दो एग्जांपल लिखते हैं आपको। एक लिखा वन ऑफ द नॉवेल्स इज अपीयर्ड दिस ईयर, और एक आपको लिखा
दिस इज वन ऑफ द नॉवेल्स दैट हैज और हैव appeared। अगर हम बात करते हैं, देखिए दो चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। हमने रूल पढ़ा हुआ है, वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा आता है आपका, प्लूरल नाउन आता है, वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। अगर हम इसकी जगह हम अगर रखना चाहें तो हम हैज भी रख सकते हैं, हैज अपीयर्ड। तो आपको याद रखना है कि वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा आता है, प्लूरल, वर्ब कैसी आती है आपकी, सिंगुलर। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ये वन ऑफ वाला रूल है, वन ऑफ के बाद में सिर्फ और सिर्फ वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा होगा, प्लूरल, और जस्ट उसी के बाद अगर वर्ब आएगी तो वर्ब कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर वर्ब आएगी। बट वन ऑफ द के बाद में नाउन प्लूरल है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, दैट। दैट के पहले कौन है, नॉवेल्स। नॉवेल्स कैसा नाउन हुआ, प्लूरल नाउन, तो इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, तो हैज नहीं आएगा आपका, क्या आएगा, हैव आएगा। इस बात को क्लियर रखिएगा, क्योंकि आपने जस्ट देखा था कि दैट से पहले जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, नॉवेल्स। और नॉवेल्स अगर हम बात करते हैं ये प्लूरल है, तो यहां पर क्या आएगा आपका, हैव आएगा, ना कि हैज आएगा। आइए अब इसी में हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, दिस इज वन ऑफ द नॉवेल्स अपीयर्ड दिस ईयर। अब यहाँ पे जो नॉवेल्स लिखा हुआ है, नॉवेल्स क्या है आपका, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी आपकी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम किसका यूज करने वाले हैं, कंजक्शन दैट का। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले कौन है, नॉवेल्स। नॉवेल्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अब देखिए दैट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज लिखा है, जो कि गलत है। वर्ब कैसी चाहिए आपके, प्लूरल। हैज कैसी वर्ब है, सिंगुलर, ये गलत है। टू हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो हम टू हैव यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, जो कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसका, डी रहेगा। ठीक है, तो वन ऑफ द वाले रूल पे कंफ्यूज मत होइएगा। वन ऑफ द के बाद में नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन यहां पर क्या यूज हो रहा है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, आई विल टेक टू हिम व्हेन। देखिए अब ये वाला जो रूल है, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का फॉलो करता है, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। अब हम इसी में देखते हैं, तो देखिए इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इफ के साथ में हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट, और नेक्स्ट वाला किसमें रहता है आपका, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। और आपको पहले भी बताया गया है कि इफ के प्लेस पे हम अनलेस, अनटिल, व्हेन, प्रोवाइडेड, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, बिफोर, आफ्टर, इन वर्ड्स का यूज हम किसके प्लेस पे कर सकते हैं, इफ के प्लेस पे कर सकते हैं। अब इसी में अगर चेंज करना है तो हम यहां पर हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर हम सिंपल फ्यूचर को स्टार्टिंग में रखते हैं तो इसी के प्लेस पे हम किसका यूज कर सकते हैं, इफ का। इफ के साथ में क्या आ जाएगा आपका, सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ये क्या है, इफ। इफ के साथ वाला क्या हो गया आपका, सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब इफ के प्लेस पे हम किसका यूज कर सकते हैं, व्हेन। तो कहने का मतलब हुआ व्हेन के साथ में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो फिफ्थ फॉर्म, और जो फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा वो विल और शैल के साथ में क्या रखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस हो गया। अब देखिए हम यहां पर देखते हैं तो ये क्या मिलता है, व्हेन। ये यहां पर भी क्या मिलता है हमें, व्हेन। यहां पर क्या आना था, विल शैल, V1, यहां पर विल के साथ में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कहने का मतलब हुआ ये सेंटेंस आपका क्या फॉलो कर रहा है, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। पहले वाला पार्ट किसमें मिला, सिंपल फ्यूचर, ये देखिए लिखा हुआ है, पहले वाला पार्ट किसमें हुआ, सिंपल फ्यूचर। इफ की प्लेस पे क्या रख दिया, व्हेन। यहां पर या तो V1 आएगा या तो V5, जो कि सिंपल प्रेजेंट बनेगा। अब यहां पे लिखा है ही कम्स, बिल्कुल ये आ सकता है। वुड कम नहीं आएगा, क्योंकि ये इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस को बताता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। हैज कम हम यूज नहीं करेंगे, ये ऑप्शन गलत हो गया। विल कम नहीं आएगा, दोनों पार्ट कभी भी फ्यूचर में नहीं रहता। तो जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ए। जब हम यहां यूज करेंगे तो क्या यूज होगा, ही कम्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें बोला गया है कि जब भी हम यूज करेंगे, है ना, फाइंड आउट द एरर पार्ट्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस में आपको एरर बताना है। पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द सी लुक्स, सी आपका सिंगुलर है, उसके साथ में V5 है, बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं। यहां पर आपको एक वर्ड मिलता है एज इफ, ये भी आपका कंडीशनल का फंसता है। देखिएगा कभी भी सेंटेंस में आपको आई विश मिलता है, या फिर एज इफ मिलता है, या फिर एज दो मिलता है, या फिर वुड डैट मिलता है, अभी जस्ट हमने बात की थी। तो इनके बाद में हम किसका यूज करते हैं, या तो वर का यूज करते हैं या फिर V2 का यूज होता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ये इमेजिनेशन सेंटेंस आता है ना, काल्पनिक बातों के लिए हम यूज करते हैं।
आई विश, काश, एज इफ मानो की, एज दो मतलब होता है हालांकि, वुड डेट मतलब होता है काश। ये सभी आपकी इमेजिनेशन सेंटेंस में आती हैं। इनके साथ में या तो वर आएगा या फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये कभी भी आपको सेंटेंस में आई विश मिलेगा, एज इफ मिलेगा, एज दो मिलेगा, वुड डेट मिलेगा। इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, या तो वर यूज करेंगे या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। द सी लुक्स एज इफ, एज इफ के बाद में सब्जेक्ट मिला, ये क्या है आपकी हैज, और हैज वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म। हमें क्या चाहिए था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट इस चीज में भी बहुत सारी मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि सर हैज को हम कैसे यूज कर रहे हैं। अब देखिए अगर V2 भी नहीं आएगा तो आपको क्या बताएगा, वो पास्ट बताएगा। रीजन, अब ये V2 आपको क्या बताता है, पास्ट इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, पास्ट। तो हैज तो हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट में यूज करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहा है, तो ये चीज हम चेंज कर देते हैं। पास्ट बता रहा है तो हम हैज की प्लेस पे हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हैड का यूज करेंगे। रीजन, यहाँ पे क्या मिला, एज इफ मिला। और एज इफ हमें क्या बताता है, V2 जो कि हमको क्या इंडिकेट करता है, पास्ट। तो हम हैज की प्लेस पे क्या यूज कर देंगे, हैड। जब आपसे पूछा जाएगा एरर किस पार्ट में है, तो आप बेटा क्या बोलोगे, बी पार्ट में एरर है। 8th के कौन सा पार्ट कहलाया, बी पार्ट कहलाया। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन लिखा हुआ था कि टेबल्स लेग्स हैव बीन, है ना, एलाबोरेटरी, है ना, कार्व्ड। अब समझिएगा, जैसे मैंने सेंटेंस पढ़ा तो यहां क्या लिखा है, टेबल्स लेग लिखा है। अब देखिए ये आपका किस चीज का क्वेश्चन बन जाता है, आपका पोजीशन का बन जाता है। देखिए हम पोजीशन के लिए कभी भी यूज करते हैं तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। इस चीज को समझिएगा। एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है किसके बताने के लिए, पोजीशन के लिए। लेकिन ये किस चीज का बताया जाता है, तो आप बोलेंगे ये जो एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है ये किसके लिए करते हैं, लिविंग नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, लिविंग नाउन के लिए। जब हम बात करते हैं किसकी, नॉन लिविंग नाउन की, जब हम किसकी बात करते हैं, नॉन लिविंग नाउन की, तो नॉन लिविंग नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, ना कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब भी हम लिविंग नाउन का पोजीशन बताते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। आपने देखा होगा हम ऐसा करके ऐसा लगाते हैं, ये एपोस्ट्रोफी एस कहलाता है। नॉन लिविंग नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। जब यहां पर हम देखते हैं तो यहां क्या लिखा है, टेबल्स लेग लिखा है। टेबल आपका क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। जब इसका सही आंसर बनेगा तो हम पहले क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, द लेग ऑफ द टेबल। ये इसका सही आंसर होगा। तो ये जो पार्ट है आपका द टेबल्स लेग, ए पार्ट किस में चेंज हो जाएगा आपका, द लेग ऑफ द टेबल में चेंज होगा। तो जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए। राइट आंसर क्या रहेगा, ए। ठीक है, जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा, तो मतलब रॉन्ग है। इसके जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, द टेबल, द लेग ऑफ द टेबल। ये आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड आउट द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम्स। इडियम्स दिया हुआ है, आपको इसके सही आंसर बताने हैं। रैप हिम द रॉन्ग वे। रॉन्ग वे मतलब गलत तरीके से उसे क्या करता था, रैप करता था। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा, है ना, गलत तरीके से बात कर रहा है। फ्लैटर का मतलब होता है मक्खन लगाना, वो नहीं हो सकता। इंकरेज मतलब होता है किसी को उत्साह, मतलब मोटिवेट करने के लिए हम यूज करते हैं, इंकरेज करने के लिए हम यूज करते हैं। अब्यूज का मतलब होता है बुरा भला कहना, और एनॉय का मतलब होता है परेशान करना। तो रॉन्ग वे के लिए हम किसको लेके चलेंगे, आपका एनॉय हिम। तो जो रैप हिम द रॉन्ग वे आएगा उसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, सी, जो कि रहेगा क्या आपका, एनॉय हिम। उसको परेशान करने के लिए हम यूज कर रहे हैं इडियम्स में, एनॉय हिम। नेक्स्ट आते हैं साइन डाई। साइन डाई इसका मतलब हो जाता है विदाउट एनी डेट ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर की किसी डेट की बात ही नहीं है, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं, मतलब कोई चीज फिक्स नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं इडियम क्या, शाइन डाई। ठीक है, तो यहां जो लिखा हुआ है इनडेफिनेटली, है ना, ठीक है, इनडेफिनेटली, है ना, राइगोरस कंट्रोल, मनी स्पेंड क्विकली तो नहीं होगा, वेरी स्मॉल और टाइनी भी हम ये दो तो यूज नहीं करेंगे, कंट्रोल के लिए भी हम यूज नहीं करेंगे। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ए पार्ट, जो कि रहेगा इंडेफिनेटली। इंडेफिनेटली मतलब जो निश्चित ना हो उसके लिए हम यूज करते हैं। निश्चित नहीं मतलब आगे की कोई फ्यूचर डेट फिक्स नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंडेफिनेट की हम बात करेंगे। तो इंडेफिनेटली इसका राइट आंसर रहेगा 11th का ए। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है वेन। वेन का मतलब होता है छोटा, वेन का मतलब क्या होता है आपका, छोटा, मतलब हम कम के लिए यूज करते हैं।
है ना। स्मॉल क्वांटिटी में कोई चीज रहती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वेन यूज करते हैं, है ना। स्मॉल इन नंबर और क्वांटिटी, नंबर और क्वांटिटी के लिए हम यूज करते हैं। देखिए डिक्लाइन मतलब तो मना कर देना होता है, सर्वाइव मतलब जीने के लिए हम यूज करते हैं, रिफ्यूज मतलब भी क्या मना करना होता है। डिक्लाइन और रिफ्यूज एज इट इज यूज कर रहे हैं, सर्वाइव का मतलब जीने के लिए हम यूज करते हैं। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, है ना। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना। और स्मॉल इन नंबर मतलब घटने के लिए हम यूज करते हैं, डिक्रीज के लिए हम यूज करते हैं। तो जो इसका अपोजिट रहेगा वो क्या रहेगा, इंक्रीज। इंक्रीज इन बढ़ना यूज करेंगे। तो स्मॉल इन नंबर भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा यूज कर सकते हैं कोई चीज आपकी घट रही है, कम हो रही है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वेन यूज करते हैं। तो बढ़ने के लिए हम क्या यूज कर देंगे, इंक्रीज यूज कर देंगे, जो कि इसका अपोजिट रहेगा। ठीक, एक्रीमोनियस लिखा हुआ है। अब इसी का हमको क्या बताना है, आपको एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। डेवियस, जेनियल, कैलस और बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट तो जो प्यारा हो उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको इसी में यूज करना है, एक्रीमोनियस के लिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड, ठीक है। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है, जो उग्र होता है। उग्र मतलब जो बहुत गुस्से वाला रहता है, उसके लिए हम यूज करते हैं, है ना। और जेनियल का मतलब क्या होता है, मिलनसार। जेनियल का मतलब क्या होता है, मिलनसार। मिलनसार मतलब जो सभी से मिलजुल कर रहे, उसके लिए हम यूज करते हैं जेनियल। और एक्रीमोनियस का मतलब होता है उग्र व्यक्ति, जो बहुत एंग्री पर्सन होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसका जो अपोजिट रहेगा वो क्या रहेगा आपका, जेनियल, जो कि राइट आंसर रहेगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चूज द वर्ड सिनोनिम्स, है ना। लेथल, है ना। लेथल का मतलब होता है खतरनाक व्यक्ति के लिए हम बात करते हैं, डेडली पर्सन हम बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, है ना, ये आपको पता ही होगा। लेथल, लेथल का मतलब यूज करते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, डेंजर हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स बनेगा वो क्या बनेगा, डेडली, क्योंकि स्मूथ नहीं हो सकता है, स्लगिश नहीं हो सकता है। अनलॉफुल, जो लॉफुल के विरुद्ध हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, 14 का सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। करेक्ट द स्पेल्ट ऑफ, है ना। स्पेलिंग बतानी है आपकी, क्या लिखा हुआ है। पैर्सिमोनियस होता है ना, पैर्सिमोनियस, ठीक है। पेरिस नहीं होता, पेरिस नहीं होता, PE नहीं होता है, PAR यूज करते हैं हम, है ना। सीमोनियस यूज होता है, तो SI के बाद में हम SI यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा 15 का क्या रहेगा, डी रहेगा, है ना। पैर्सिमोनियस यूज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। एमिटी मतलब तो फ्रेंडली हो जाता है ना। डिस्पेयर, अपैथी और एंटीपैथी। तो इसमें से आपको चार में से एक बताना है कि कौन सा आपका सही रहेगा, ठीक है। हाँ, डिसेपियर का मतलब होता है निराशा। डिसेपियर के लिए हम क्या यूज करते हैं, निराशा यूज करते हैं। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, है ना, एंटीपैथी का मतलब होता है डिसलाइक। डिसलाइक मतलब किसी को नापसंद करना। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या रहेगा आपका, डिसलाइक रहेगा, बी, है ना। एमिटी मतलब तो फ्रेंडली होता है। डिसेपियर मतलब निराश करने के लिए हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, बी, एंटीपैथी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 में हम बात करते हैं, तो आपका पैसेज आ गया, पैसेज की हम बात कर लेते हैं। चलिए एक बार पैसेज देख लेते हैं। द ऑथर्स फ्रेंड टुक हिम अवे फ्रॉम द पब्लिक वॉक एज। ऑथर्स का फ्रेंड उसको पब्लिक वॉक से दूर ले गया। अब इसका रीजन क्या है हम डायरेक्ट देख लेते हैं यहाँ पे। देन फ्रेंड स्टॉपिंग सडनली कॉट बाय द एल्बो। देखिए, वेंट टू द ऑफ द पब्लिक वॉक्स नियर द, यहाँ पे बात हो रही है वॉक्स नियर द सिटी। हियर ही सैट टुगेदर फॉर सम टाइम्स, मिलते थे कुछ समय के लिए। देन माई फ्रेंड स्टॉपिंग सडनली कॉट मी बाय द एल्बो, है ना, एल्बो से पकड़ा, एंड लेट मी, ले गया, आउट ऑफ द पब्लिक वॉक। आई कुड प्रिस्क्राइब बाय द क्विकनेस ऑफ हिज पेस एंड बाय हिज लुकिंग बिहाइंड दैट ही वॉज अटेम्प्टिंग टू अवॉइड समवन फॉलोड। कोई उसे फॉलोड कर रहा था तो वो उससे बचने के लिए उसको लेके चला गया। द पब्लिक प्लेस वॉज डर्टी क्राउडेड, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। इट इज इट वॉज इम्पॉसिबल टू मीट देयर फ्रेंड, नहीं, फ्रेंड से तो मिल ही रहा था। He wanted to avoid a person following them, जो उन्हें फॉलो कर रहा था उसको अवॉइड करने के लिए। The public was looking strangely at them, पब्लिक नहीं देख रही थी, कुछ लोग देख रहे थे। तो जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। जो 16 का राइट आंसर क्या रहेगा आपका, सी, क्योंकि उसे कुछ लोग देख रहे थे। यहाँ पर वो क्लियरली बोल रहा है, suddenly caught me by the elbow and led me out of the public walk
आई कुड परसीव बाय द क्विकनेस ऑफ हिज पेस, है ना, एंड बाय हिज लुकिंग बिहाइंड, वो पीछे देखा, दैट ही वॉज अटेम्प्टिंग टू अवॉइड सम फॉलोड, कुछ उसे फॉलो करते, सम मतलब कुछ तो होंगे, तो यहां पर जब आप देखेंगे फॉलोइंग देम लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पैसेज कही है, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा सही रहता है। द ऑथर कंक्लूड्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स क्विक पेस एंड हिज फ्रीक्वेंसी लुकिंग बैक। अभी किस चीज की बारे में बात कर रहा है, कंक्लूड्स क्या कर रहा है, दैट ही वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम, उनको समय की कमी पड़ रही है, ऐसा कुछ है क्या, दैट ही वॉज वरीड अबाउट रीचिंग होम अर्लियर, ऐसा कोई घर पे जाने की बात हो रही है क्या, दैट ही वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम अ पर्सन फॉलोइंग हिम, अभी जस्ट हमने वही चीज पढ़ी थी, वही चीज यहां पर बोल दी गई है, दैट ही वॉज ट्रबल्ड, है ना, तो नहीं, तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा 18 का भी क्या रहेगा आपका, सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हिज फ्रेंड कॉट द ऑथर बाय द एल्बो, है ना, एल्बो से पकड़ा था। द चेक ऑथर फ्रॉम द फॉलोइंग डाउन, नहीं, गिरने वाली कोई बात नहीं हो रही थी। एज द ऑथर वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू वॉक, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। He was panicked at the sudden appearance of the person he didn't like. He had stepped on the sleeping thing. नहीं, sleeping thing में भी नहीं गया था वो, क्योंकि हम बात यहां पर कर रहे हैं पैनिक क्यों हुआ था, क्योंकि उसे कोई परेशान कर रहा था, मतलब कोई उसे फॉलो कर रहा था इस करके, तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सेंटर, सेंटर का मतलब क्या होता है, ठीक है, सेंटर का मतलब इसमें क्या बताया गया है इसकी हम बात करते हैं, ये लिखा हुआ है, सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, तो हम बात करते हैं, सेंटर्ड का मतलब होता है सैर करना, सेंटर्ड का मतलब क्या होता है आपका, सैर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, वो उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ठीक है, देखिए एम्पल का मतलब क्या होता है, एम्पल का मतलब होता है इनफ, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। रन का मतलब दौड़ना, क्राई का मतलब क्या होता है, रोना। और जो एम्बिल लिखा हुआ है, एम्बिल का मतलब क्या होता है, तो वॉक, हम सैर करने के लिए, टहलने के लिए हम यूज करते हैं, टहलना, है ना, वॉक करना, टहलना, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एम्बिल यूज करते हैं। तो सेंटर का जो रहेगा वो क्या रहेगा, सिनोनिम्स आपका ए रहेगा, ठीक है। ये आपके 20 क्वेश्चंस हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग कराए जा रहे हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी आपका रहेगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।